298 बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करके उनकी वीडियोस बनाई जाती है। 22,000 बच्चों को अभी तक मदरसा और रिलीजियस टीचर्स की तरफ से अब्यूज किया गया। 13% बच्चों को उनके अपने रिलेटिव्स ही अब्यूज कर रहे हैं। 2012 से लेकर 2023 तक कॉन्टिन्यूसली चाइल्ड अब्यूज के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 1390 बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज किया गया है। दोस्तों 14 जून 2023 को पाकिस्तान के सबसे डेवलप्ड और डाइवर्स सूबे पंजाब के मुतालिक होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है और इस रिपोर्ट के रिजल्ट्स बहुत खतरनाक होते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के अंदर पहले 5.5 माह के अंदर 1390 बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज किया गया है और इनमें से 69% सिर्फ लड़के हैं, जबकि 31% लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज होने का सामना करना पड़ा है। और पंजाब के मेजर रीजन्स के अंदर सबसे ज्यादा गुजरावाला के अंदर बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है और इसके बाद बीजी खान, फैसलाबाद, मुल्तान और दूसरे बड़े शहर पंजाब के सामने आते हैं। अलबत्ता रावलपिंडी और लाहौर के अंदर कंपैरेटिवली कुछ कम केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन उसकी एक बहुत मेजर रीजन है जिसकी इस वीडियो में आगे जाके बात होगी। इतने बच्चों का सेक्सुअली अब्यूज होना तो बिल्कुल खतरनाक बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इन बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करता कौन है। टोटल बच्चे जो सेक्सुअली अब्यूज किए गए हैं उनमें से 55% बच्चों को सिर्फ उनके नेबर्स ने अब्यूज किया है और 32% बच्चों को स्ट्रेंजर्स ने अब्यूज किया है। लेकिन आपको ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरत होगी कि 13% बच्चों को उनके अपने रिलेटिव्स ही अब्यूज कर रहे हैं। यानी जिन लोगों से ये बच्चे प्रोटेक्शन की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, यही लोग इन बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज कर रहे हैं। अगर मैं बिल्कुल सादा जुबान में बात करूं तो आपका बच्चा आपके बिल्कुल करीबी रिश्तेदार के साथ भी सिक्योर नहीं है और ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हो रहा। इस तरह के इंसिडेंट्स की बेशुमार मिसालें पाकिस्तान की हिस्ट्री में मौजूद हैं। 8 साल की एक बच्ची ज़ैनब को कसूर में से अगवा करके उसका रेप किया जाता है और उसको मारकर फेंक दिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई मेजर एक्शन देखने को नहीं मिलता। इससे पहले 2015 में 298 बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करके उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं जो इंटरनेट पर सेल की जाती हैं, लेकिन अगेन गवर्नमेंट की तरफ से फिर कोई मेजर एक्शन देखने को नहीं मिलता। इवन जब वहां की डीपीओ को कॉल की जाती है और उनसे पूछने की कोशिश की जाती है कि आपका इस इंसिडेंट के बारे में क्या ख्याल है, तो वो कॉल ही नहीं अटेंड करता। और अगर इसके अलावा रिसेंटली देखा जाए तो 2275 बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज किया गया है 2021 के अंदर। एक एनजीओ जो सिर्फ बच्चों की सेफ्टी के लिए काम करती है जिसका नाम साहिल है, उसके कंपाइल्ड डाटा के मुताबिक 2012 से लेकर 2023 तक कॉन्टिन्यूसली चाइल्ड अब्यूज के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक कलेक्टेड डाटा के मुताबिक 2 मिलियन बच्चों की अनअप्रोप्रिएट तस्वीरें सिर्फ फेसबुक पर वायरल की गई हैं और इस बात का रिजल्ट ये निकलता है कि वो विक्टिम्स हर बार दोबारा री-विक्टिमाइज होते हैं जब उनको इस चीज का एहसास होता है कि उनकी तस्वीरें हमेशा के लिए इंटरनेट पर अवेलेबल है। और इसके अलावा एक बहुत मजीद खतरनाक बात यह है कि इनमें से मेजॉरिटी केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। बच्चों के पेरेंट्स लीगल और मेडिकल कंडीशन से बचने के लिए अपने बच्चों को चेक ही नहीं करवाते कि इनके साथ कितना सेक्सुअल अब्यूज किया गया है और कितनी दफा किया गया है। और इसकी एक बहुत मेजर रीजन है फियर और कल्चरल टैबूज जिसका पेरेंट्स को सामना होता है और इसीलिए वो अपने बच्चों का मेडिकल करवाने से कतराते हैं। और इस खतरनाक क्राइसिस की मल्टीपल सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजन हैं। अगर मैं इनमें से कुछ मेजर की बात करूं तो हमारी पैट्रियार्कियल सोसाइटी, पावर इम्बैलेंस, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और सोशल इनइक्वालिटीज इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करती हैं। और अगर इसी के साथ पॉलिटिकल इश्यूज की बात की जाए तो ये कोई डिबेटेबल बात नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट के लिए चाइल्ड सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। उनके लिए सिर्फ इमरान खान को पकड़ना इंपॉर्टेंट है, नथिंग एल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर गवर्नमेंट। और इस सब के साथ साथ अवेयरनेस की कमी और विक्टिम ब्लेमिंग एटीट्यूड इस इशू को मजीद खतरनाक बना देता है। इसकी एक बहुत मेजर एग्जांपल 2020 की एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट है जिसके अंदर बताया गया है कि बच्चों को सबसे ज्यादा सेक्सुअली अब्यूज मदरसास के अंदर किया जाता है। करीब 22,000 बच्चों को अभी तक मदरसास और रिलीजियस टीचर्स की तरफ से अब्यूज किया गया है। और अगर स्पेसिफिकली मदरसा कल्चर की बात कर लीजिए तो पेरेंट्स भी ज्यादातर मौलवियों को माफ करने में ज्यादा इंक्लाइन नजर आते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जब ये इतना मेजर इशू है तो ये रिजॉल्व क्यों नहीं होता और गवर्नमेंट इस इशू के मुतालिक कर क्या रही है। एक FIA के ऑफिसर ने पाकिस्तान ऑब्जर्वर को इंटरव्यू देते हुए बताया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन 2021 के अंदर सिर्फ 5 केस रिजॉल्व किए गए हैं। ये एक बहुत थ्रेटनिंग कंडीशन है पाकिस्तान के लिए। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि अगर कोई बंदा सेक्सुअल अब्यूज करता है किसी बच्चे के साथ तो उसकी सजा सिर्फ 3 से 4 साल है और साथ उसे 20 से 40 हजार रुपए जुर्माना देना होता है, जो कि एक बहुत कम अमाउंट है किसी बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज करने के लिहाज से। और ये डिपेक्ट करता है कि हमारे रूलर्स के लिए चाइल्ड सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज के अंदर चाइल्ड अब्यूज को टेररिज्म के बाद सेकंड मोस्ट हीनियस क्राइम समझा जाता है और इसकी सजाए मौत होती है। और अभी रिसेंटली 2017 के अंदर इंडिया ने भी चाइल्ड अब्यूज की सजा डेथ पेनल्टी कर दी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मजाल है किसी को कोई ख्याल आया हो।
तो कुल मिला के बात यह है कि पाकिस्तान के बच्चों की सिक्योरिटी पाकिस्तानी गवर्नमेंट रूलर्स या लोगों के लिए एक लीस्ट सिक्योरिटी इशू है, यानी प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे नीचे है। लेकिन स्टिल बच्चों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना एक बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तौर पर निभाना होगा, जिसके अंदर स्पेसिफिकली अवेयरनेस रेजिंग, स्ट्रॉन्ग लॉज और फंडिंग रेज करने की जरूरत है ताकि आने वाले बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव और क्रिटिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।